आपका हृदय जिस तरह से एक प्रेमी से प्रेम का आकार ले लेता है, उसी तरह से द्वेषी का भी जब चिंतन, उसी के अंदर वो द्वेष का ही वहां पर चिंतन होने लग जाता है। और कैसा चिंतन होता है? जागते, उठते, बैठते, सोते उसी का चिंतन होता है। हमारे एक भक्त हैं, परिचित है हमारे, उनकी पुत्री को बरगला करके एक युवक ले गया। बहुत भगवान का भजन वो करते थे और 2 महीने बाद उनकी पुत्री मिली। लेकिन वो कहते हैं कि महाराज 2 महीने तक मैं भगवान की पूजा करने के लिए भी बैठूं तो मुझे सामने भगवान नजर नहीं आते थे, वही लड़का नजर आता था। मैं सोने का प्रयास करूं, 24 घंटे 2 महीने तक, जब तक मेरी पुत्री मुझे नहीं मिली तब तक मैं उसको मिल जाऊं तो उस लड़के को मार डालूं, काट डालूं, यही विचार मेरे मन में चलते रहे। और 2 महीने तक मैं सो नहीं पाया। सोती तो मीरा भी नहीं थी और सोते हमारे ये भक्त भी नहीं थे, लेकिन दोनों में अंतर क्या था? हमारे भक्तों ने गाया है, मीरा पूरी दुनिया रात भर सोती है और मीरा रात भर रोती है। आप थोड़ा कंपैरिजन करो, दोनों का थोड़ा मिलान करो। मीरा कृष्ण प्रेम में रात भर सोती नहीं है, और जिन भक्त का मैंने अभी वर्णन किया, जिन परिचित का मैंने वर्णन किया, वो भी रात भर सोते नहीं है। क्यों नहीं सोते हैं? शत्रु के चिंतन में। किसके चिंतन में? शत्रु के चिंतन। तो राग द्वेष 2 तरह का होता है, एक बैर का और एक प्रेम का। तो दोनों ही आपको समान गति देते हैं। कंस ने कृष्ण का चिंतन किया, लेकिन कैसा चिंतन किया? कंस ने कृष्ण का बैरी के रूप में चिंतन किया। जब उसे पता चला कि मुझे मारने वाला कृष्ण है, कृष्ण काला है, भोजन करने बैठता है, उस भोजन में उसे कृष्ण दिखाई देता है, थाली फेंक देता है। पानी, प्यास लगती है, पानी मांगता है, पानी के गिलास में कृष्ण दिखाई देते हैं, पानी फेंक देता है। दर्पण के सामने खड़ा होता है, दर्पण में स्वयं नहीं दिखाई देता, कृष्ण दिखाई देते हैं, दर्पण तोड़ डालता है। काले कपड़े पहने हुए, काले कपड़ों में काला कृष्ण दिखाई देता है, कपड़े फाड़ डालता है। वहाँ पर नौकर लोग, उसके जो सेवक थे, वो आपस में चर्चा करते हैं, लगता है हमारे स्वामी पागल हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? पागल। दोनों अवस्था में व्यक्ति पागल होता है, प्रेम में भी पागल होता है और बैर में भी, द्वेष में भी प्रेम पागल होता है। लेकिन एक स्थिति है, आप प्रेम करोगे तो जो गति प्रेमी की होती है वही गति द्वेष करने वाले की भी होती है। जिससे आप प्रेम करोगे उसी को आप प्राप्त करोगे, और जिससे आप द्वेष करोगे उसी को आप प्राप्त करोगे। कंस ने बैर किया था, किससे बैर किया था? कृष्ण से किया। बैर किया, लेकिन कृष्ण से बैर किया, और मृत्यु समय तक भी कृष्ण का चिंतन चलता रहा। तो वहां पर हमारे पुराणों का वर्णन है, कंस को कृष्ण मिले। शिशुपाल बचपन से ही कृष्ण विरोधी था, और वो विरोध और भी बढ़ गया कि रुक्मिणी से उसका विवाह होने वाला था, और भगवान हरण करके ले गए रुक्मिणी का। बैर ठाना उसने, गालियां पर गालियां दी, लेकिन किसको दी? कृष्ण को दी। कृष्ण का चिंतन करते करते वो भी कृष्ण रूप हो गया। हमारे शास्त्र कहते हैं, जिसका आप चिंतन करोगे अगला जन्म आपको वही मिलेगा। एक वृद्ध व्यक्ति शरीर छोड़ रहे थे। अब उनकी एक ही रट थी कि मेरी दिल्ली वाली लड़की को बुलाओ, अंतिम समय देखना चाहता हूं। एक संत आए, उन्होंने कहा, जीवन भर तो तूने लड़की को देखा, अब तू राम को देखना, अब क्यों बुला रहा? कहा, नहीं, अंतिम समय एक बार और देखना चाहता हूं मैं। अब आप चिंतन करो, जिसका अंतिम समय में अपने पुत्र को देखने की इच्छा हो, अपनी पुत्री को देखने की इच्छा हो, नाती को देखने की इच्छा हो, अगला जन्म में वो नाती बनेगा कि नहीं बनेगा? वही घूम के आएगा कि नहीं आएगा? हमारे शास्त्र कहते हैं, जिसका चिंतन करते हुए आप शरीर छोड़ोगे, अंतिम अगला जन्म आपका उसी रूप में होगा, वही आपको प्राप्त होंगे। इसलिए यह शास्त्र कहते हैं, किसका चिंतन करना चाहिए? प्रेमानुबंध रखें, हम प्रेम करें, पर द्वेष से नहीं। प्रेम से हम भगवान को भजते रहें, और प्रेम से जब हम भगवान को भजेंगे तो हमें भगवान की प्राप्ति होगी। और निश्चित समझना, आपको परम आनंद, परम शांति परमात्मा को प्राप्त करने के बाद ही होगी।